आज मैं आत्मा के फल इस विषय पर परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रही हूँ और इस वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी आशीषित करें। तो हम देखेंगे कि आत्मा के फल के बारे में हम वचन से जाएंगे। गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हम क्या देखते हैं, ये जो गुण जो है, ये आत्मा के फल परमेश्वर ने अपने वचन में हम सब के लिए बताए हुए हैं कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर ये सारे जो फल हैं, ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं, ये मिलना पक्का है कि ये आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये फल आपके अंदर ज़रूर रहेंगे अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। आपके अंदर प्रेम रहेगा सब लोगों के लिए, आपके अंदर आनंद रहेगा, शांति रहेगी, आपके अंदर धैर्य रहेगा, आपके अंदर कृपा रहेगी और भलाई करने की इच्छा होगी दूसरों के लिए, विश्वास होगा आपके अंदर, नम्रता होगी और संयम होगा। संयम मतलब धीरज। तो अगर हमारे अंदर ये फल हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर हमारे अंदर ये फल हैं तो हम अपने इन फलों के द्वारा ही तो पहचाने जाते हैं। अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, सोसाइटी में, हमारे जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पे, ठीक है, हम इन सब गुणों के द्वारा, इन सब फलों के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं कि हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निरंतर, हमें हमेशा अपने जीवन में ये जो फल है ना, इनको हमें क्या करना है, अपने जीवन में भरते जाना है, भरते जाना है। ठीक है, कैसे भरते जाना हमें प्रतिदिन जो है अपने वचन को, परमेश्वर का जो वचन है उसको उस पे हमें मनन करना है, उस पे हमें समझना है, उसको हमें सुनना है, वचनों को सुनना है। और क्या क्या हमारे जीवित परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमारे जीवन को एक पवित्र जीवन बनाने के लिए, एक प्रभु का जीवन, एक मसीह जीवन बनाने के लिए, उन सब बातों को हमें फॉलो करते जाना है। तो पवित्र आत्मा का आना, हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने जो वचन, पवित्र आत्मा के जो फल है, जो तो वो देने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का जो आना है वो कैसे होता है इस धरती पे, तो हम इसके लिए जाएंगे यूहन्ना 14 और 16 में हम जाते हैं। हम देखेंगे वचन को, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है, जीवित परमेश्वर को जब क्रूसीफाइड कर दिया गया था, उसके बाद कब्र में जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे थे। उसके बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिया और उन्हीं के सामने वो क्या हुआ, आसमान पे उठा लिए गए। और जब आसमान पे उठाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें क्या देगा, एक सहायक देगा। जब परमेश्वर आसमान पे उठाए जा रहे थे उस समय परमेश्वर ने उस समय चेलों से ये कहा कि मैं पिता से मैं विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, तो किसके लिए था वो, पवित्र आत्मा के लिए था। फिर हम एक अगले वचन पे जाते हैं, यूहन्ना 14 और 26 को हम देखते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो उनको जब आसमान पे जब उनको उठाया जाना था, उससे पहले जब वो चेलों के संग थे तो उन्होंने चेलों से यही कहा
परंतु जो सहायक जो मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हारे पास भेजे, तो वो सहायक क्या होगा, अर्थात वो होगा सहायक हमारा पवित्र आत्मा होगा वो। ठीक है, हमारा जो सहायक होगा वो पवित्र आत्मा होगा, जिसे पिता परमेश्वर, ठीक है, किसके नाम से भेजेगा हमारे पास, यीशु मसीह के नाम से वो हमारे पास भेजेगा। और वो जो पवित्र आत्मा है वो हमको सब बात, उस समय प्रभु का आसमान पर उठाया जाना हो गया था, तो कौन हमारे पास था, उससे पहले परमेश्वर ने वचन, यीशु मसीह ने वचन दिया, चेलों को बताया कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे नाम से तुम्हारे पास सहायक भेजेगा, और वो जो सहायक जो तुम्हारे साथ रहेगा वो ही तुम्हें सब बातों को सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुमको स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने बोला कि और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, जो कुछ इतने समय मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब बातों को वो जो पवित्र आत्मा है तुम्हें, अगर तुम भूलते हो, तुम भूल जाते हो, तो तुम्हें क्या कराएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना 16:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब स्वर्ग पे उठा लिए गए, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा का आना हो गया, और पवित्र आत्मा जो है अभी वो हमारे साथ है, जो हमें क्या करता है, गाइड करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी पल पल पे। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, उस समय जो है हमें कौन सा रास्ता हम चुनें, हम इस रास्ते पे जाएं कि हम इस रास्ते पे जाएं, हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं, हम आगे जाएं कि पीछे पीछे जाएं। जब हम बहुत सी समस्याओं में घिरे होते हैं, हमको नहीं समझ में आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, उस समय जब हम परमेश्वर से मांगेंगे और यीशु मसीह से हम मांगे, उस समय के लिए परमेश्वर ने, जीसस ने हमारे लिए एक सहायक भेजा हुआ है, वो हमें गाइड करता है। आप देखोगे थोड़ी सी आपको, जब आप कंफ्यूजन में हो, किसी परेशानी में हो कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी, तो वो क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की आवाज़ है। वो आपको चिल्ला चिल्ला के गाइड नहीं करती, लेकिन वो एक हल्की सी सॉफ्ट आवाज़ में आपको गाइड करती है, नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस रास्ते पे जाना, नहीं वो रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस रास्ते पे जाना है। तो क्या होता है कि इसमें जो है हम जो एक मसीह जीवन के रूप में हैं, हम जो है इसमें एक दुनिया में हम जीते हैं, हम पहचाने जाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहे हैं, उसके बताए हुए निर्देश पर चल रहे हैं, तब हम पहचाने जाएंगे कि हाँ सचमुच में इस व्यक्ति के संग जीवित परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो इसकी सहायता करेगी। और हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें एक फलवंत मसीह बनना है। ठीक है, हमें ऐसा वाला हानिकारक मसीह नहीं बनना है, हमें फलवंत फ्रूटफुल एक मसीह बनना है, जिसमें लोगों को हमारे अंदर जो है आत्मा के फल दिखाई दे, जो मैंने आपको पहले गलतियों 5:22 में बताया है। तो हम आगे देखेंगे कि जो मसीह लोगों का जीवन जो है क्या होता है, कठिन कैसे होता है ना। जो मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज दिया है, हमारे मदद करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि ऐसी स्थिति में भी जो मसीह लोग होते हैं, उनका जो जीवन होता है क्यों कठिन होता है, किस तरह से कठिन होता है, वो हम जानेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे गलतियों 5:19, 20, 21 और 19 में हम देखते हैं शरीर के काम, कैसे मसीहों का जीवन, कैसे मसीह लोगों का जीवन जो है भ्रमित हो जाता है, कैसे कैसे कठिन हो जाता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो हम देखते हैं जब हम मसीह का जीवन जी रहे हैं, उस समय क्या होते हैं, बहुत से जो शैतान जो है हम पे क्या लेके आता, टेम्पटेशन लेके आता है, परीक्षाओं में हमको डालता है। ठीक है, और जो शैतान के काम जो है क्या है, बहुत ढेर सारे क्या क्या है, व्यभिचार, लोग जो हैं व्यभिचार में पड़े हुए हैं। ठीक है, गंदे गंदे कामों में लोग पड़े हुए हैं, लुचपन में,
लुचपन में मतलब कि एक के जो तुच्छपन जो होता है कई लोगों में। अगर हम मसीह हैं तो हमें हमारे में एक बड़प्पन, एक बहुत सोबरनेस हमारे अंदर, एक स्वभाव में नम्रता, दीनता, ये सब दिखाई देना चाहिए। लेकिन लुचपन, मूर्ति पूजा, क्या करते हैं लोग? मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा में केवल ये नहीं कि हमने कोई मूर्ति बना ली उसकी हम पूजा कर रहे हैं, नहीं। अगर हम किसी को यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी तो मूर्ति पूजा होती है। अगर हम धन को, सोने को प्रभु यीशु से ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी मूर्ति पूजा होती है। अगर हम अपनी माँ को या पिता को प्रभु यीशु से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा होती है। अगर हम अपने पति को या पत्नी को यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी मूर्ति पूजा होती है। तो इस तरह से जो मूर्ति पूजा केवल एक नहीं होती, बहुत सी मूर्ति पूजा। व्यभिचार भी केवल ये नहीं कि शरीर से लोगों ने व्यभिचार कर लिया, किसी लेडी ने किसी आदमी के संग या किसी आदमी ने किसी लेडी के संग, केवल यही नहीं, लेकिन व्यभिचार जो है अपने पवित्र विचारों को दूषित करना। ठीक है, अपने जो आपके जो अंदर जो प्रभु के जो पवित्र विचार है, पवित्र थॉट है, उसमें सिनेमा के गानों को लाके, सिनेमा के प्रति शौक को लाके, मूवीज़ को देख के और मूवीज़ के प्रति अट्रैक्ट होके थॉट लाके, ठीक है, किसी के प्रति गलत भावनाओं को लाके, किसी के प्रति जलस कपट की भावनाओं को लाके, केवल व्यभिचार की भावना नहीं लेकिन किसी के प्रति डाह की भावनाओं को लाके, ठीक है, अपने विचारों को किसी अन्य जाति के धर्म के संग मिला के, ये सब भी क्या होता है? ये सब भी जो होता है व्यभिचार होता है। बैर करना, हम क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति बैर, घर में बैर है, बुराई है, समाज में बुराई है, वर्क प्लेस पे एक दूसरे के प्रति बैर है, तो ये सारी चीज़ें, झगड़ा, आपस में फाइटिंग हो रही, किसी बात पे परिवारों में फाइटिंग हो रही है, समाज में तूने मेरा ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तुझे ये नहीं करना था, तूने ये कर दिया, तमाम किस्म की फाइटिंग हो रही है। ईर्ष्या, जलस जो है ऐसी चीज़ है कि वो आपको भी रोगी बना देती है। अगर आपको चैन से नहीं जीने देगी, अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, अरे वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं नहीं कर पाती, अरे वो बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं नहीं गा पाता, अरे वो दिखने में कितना अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, हाँ, या उसके वस्त्र कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता, मेरे पास नहीं है, और आपके मन में जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आता, मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, तमाम किस्म के ला पाता या ला पाती जो भी है, तमाम किस्म की जो ईर्ष्या, डिफरेंट जो टॉपिक्स पे, जो विषय पे जो ईर्ष्या है, जलस है, वो क्रोध, वचन में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध में आके लोग जो हैं क्या करते हैं? कई बार किसी दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। क्रोध में आके मुंह से ऐसे मन को तोड़ने वाले शब्द निकालते हैं जो कि सहने से बाहर होता है। क्योंकि क्या लिखा है वचन में कि एक बार शरीर पे लाठी की मार तो सह ली जाएगी, लेकिन जो मन का जो घाव होता है ना, जो शब्दों से जो लोगों को मारते हैं, वो बड़ा दुखदाई होता है और बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। तो क्रोध भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे और बिल्कुल हद से गुजर जाने वाला, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। विरोध भी किसी के प्रति हमेशा एंटी फीलिंग रखना, ठीक है, एक विरोध की भावना रखना। फूट क्या है? आपस में बैर भाव, फूट होना, यूनिटी ना होना, फूट होना। विधर्म, और क्या होना? विधर्मी, अपने प्रभु के प्रति, अपने विश्वास के प्रति क्या हो जाना? दूर हो जाना। वे डहा, मतवालापन, डहा और ईर्ष्या ये एक सही है, एक तरीके से डहा होना, जलस होना। मतवाला क्या है? बिल्कुल नशे में आप डूबे हुए हैं। केवल ये नहीं कि वो जो शराब पीते हैं वो वाला नशा, लेकिन वो धन का नशा है। इतने लाखों का, करोड़ों का बिजनेस फल फूल रहा है, पैसे ही पैसा, चारों तरफ पैसे ही पैसा है, कम ही नहीं है, पॉवर्टी तो देखी ही नहीं है। वो पैसे का जो मतवालापन है, जब पैसा जब ज़्यादा होता वो चेहरे पे क्या लाता है? घमंड भी आता है। तो वो पैसे में, धन में डूबे हुए हैं, लग्जरीज में डूबे हुए हैं। लीला क्रीड़ा क्या है? बड़े बस आनंद और एंजॉय करते रहना, जीवन को आनंद और एंजॉय से बिताते रहना।
और इसी तरह से क्या होते हैं, बहुत बहुत से दूसरे काम होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब शरीर के जो लुचपन के जो काम हैं दुनिया में फैले हुए हैं, और मसीहों को भी ये क्या करते हैं, उन पे भी अटैक करते हैं, उन पे भी आक्रमण करते हैं ये सब। तो हमें ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो आत्मा के जो फल हैं उनको हमें अपने में रोपना है, अपने में प्लांट करना है, अपने में लगाना है, ठीक है। और हमें ये जो आत्मा के फल हैं, बहुत अच्छे प्यारे फल हैं ये, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने अच्छे, कितने सुंदर फल हैं ये। तो इन फलों को अगर आपके अंदर ये फल नहीं है तो हमें क्या करना है, उन फलों के लिए, उन फलों को अपने अंदर लगाने के लिए, अपने अंदर प्लांट करने के लिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगना है। हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए कि हम उन फलों को अपने अंदर प्लांट करें। और इसके साथ हमें क्या करना है, यीशु को पहनना है। यीशु क्या है, यीशु वही तो है ना, सारी जो आत्मा के जो फल है सब तो परमेश्वर के अंदर है। प्रेम है यीशु में, अंदर प्रेम है, ठीक है। आनंद है जीसस के अंदर, शांति भी है, धीरज भी है, कृपा भी है, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम। सब चीज, ये सारे जो आत्मा के फल सब तो परमेश्वर के अंदर है, यीशु मसीह के अंदर है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेना है, हमें उसको एक वस्त्र की तरह पहन लेना है, ठीक है। और हमारे, अगर हम किसी गंदे कामों में, लुचपन के कामों में, शरीर के कामों में फंसे हुए हैं, हमारे जो वस्त्र हैं वो दाग भरे हो गए हैं, ठीक है, गंदे हो गए हैं। जैसे कोई बारिश का पानी आ रहा है, बहुत बारिश के पानी से नाले पे, सड़क पे बहुत पानी जमा हुआ है, और हम बड़े साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहने निकले, और साइड से कोई गाड़ी आई, उसने छपाक से जो गाड़ी चलाई है, सारे छींटे हमारे सफ़ेद बिल्कुल वाइट जो कपड़े पे क्या कर देते हैं, वो सब कपड़े हमारे गंदे कर देते हैं, उसमें पैच पड़ गए गंदे पानी के छींटे से। इसी प्रकार से हमारा जो वस्त्र हैं हमारे कामों से, लुचपन के कामों से, शरीर के कामों से हमारे वस्त्र गंदे हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, उन वस्त्रों को उतारना है, क्योंकि जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं हम उतार के दूसरे कपड़े पहनते हैं ना, हम साफ कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, हमारे वस्त्र अगर मैले हो चुके हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके, और अपने जो पुराने जो दाग भरे जो वस्त्र हैं हमें उनको उतार के फेंकना, हमें प्रभु से क्षमा मांगना। ये मतलब है, ये नहीं कि हम कपड़ों को उतार के हम फेंके दूसरे, नहीं, ये नहीं मतलब नहीं है। कि हमें अपने जो पुराना जो जीवन है, जो दूषित भरा है, जो गंदा मैला हो चुका है, हमें उस पुराने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाना है, उसको फेंकना है, उसको छोड़ने के लिए प्रभु से क्षमा मांगनी है। अपने पुराने एक गंदे कामों से हमें क्षमा मांगनी है, और उन सब वस्त्रों को उतार के फेंकना, उन सब पुराने जीवन को हमें उतार देना है, हटा देना, उनसे दूर चले जाना, प्रभु के नज़दीकी में आना है, प्रभु के पास हमसे कदमों में आना है। और अगर एक बात और मैं बोलूँगी कि अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर कोई भी आत्मा का फल नहीं है, जैसे कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, जो आत्मा का फल है प्रेम नहीं है, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और आपके अंदर आनंद की कमी है, आपके अंदर शांति की कमी है, आपके अंदर धीरज की कमी है, आपके अंदर कृपा की कमी है, भलाई करने की कमी है, विश्वास की कमी है, नम्रता की कमी है, संयम की कमी है। तो क्या करना है, आपको अपने कमरे में बंद होके, अपने आप को कमरे में रख के, अकेले रख के प्रभु से मांगना है। ये सारे जो भी आपके अंदर कमी है आत्मा के फल की, उसको आपको प्रभु में उपवास के संग उनको प्रभु से मांगना है। अगर आपके अंदर ये कमी है किसी भी आत्मा के फल की, तो उसको आपको अपने चेक करना, पहले आपको चेक करना कि वचन से आपको चेक करना है, इस आत्मा के फल के द्वारा आपको चेक करना कि आपके अंदर कौन से आत्मा के फल की कमी नहीं है, क्या कमी है, क्या चीज़ नहीं है जो आत्मा के फलों में गिनी गई है, क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर, वो आप देखिए, अपने अंदर जांचिए, परखिए, और आप प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे अंदर इन आत्मा के फलों की कमी है,
हे प्रभु, मेरे अंदर ये आत्मा के फल भर दीजिए। मेरे अंदर प्रेम की कमी है, मेरे अंदर दूसरों से प्रेम की कमी है, मेरे अंदर आनंद की कमी है, मैं हमेशा दुखी और परेशान रहती हूँ या रहता हूँ, मेरे अंदर शांति की कमी है, तो धीरज की कमी है, कृपा की कमी है, जो भी कमी आपके अंदर हो उसको आपको परमेश्वर से मांगना है। तो जब आप अपने आप को प्रभु के सामने उंडेल देंगे, अपने हृदय को जब आप प्रभु के सामने उंडेल देंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हे मेरे सच्चे प्रभु, मेरे अंदर इस आत्मा के फल की कमी है, मैं जल्दी क्रोधित हो जाती हूँ, जल्दी से मेरे अंदर नम्रता नहीं आती, मैं जल्दी से अपना धीरज खो बैठती हूँ या खो बैठता हूँ, मेरे अंदर पीस नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लोगों के अंदर पीस नहीं है, लोग सफोकेशन में जी रहे हैं और लास्ट में जाके क्या रिजल्ट होता है, वो अपनी लाइफ को जो है हवाले कर देते हैं, किसके? सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। उनके परिवार के लोग होंगे, है, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अगर मैं अपने आप को मार दूंगा या मार दूंगी तो मेरे परिवार के लोगों को क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे उनका क्या हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं, तो उस समय उनका जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है और उनके पर जो अशांति है वो उनके पास छा जाती है, सफोकेशन हो जाता है, धीरज खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति मनुष्यों के जीवन में आती है और ये ऐसी जो स्थिति है मसीहियों के जीवन में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमको परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगनी है, पवित्र आत्मा से मांगना, परमेश्वर से मांगना, वो देगा। वो आपके अंदर वो जो फल जिसकी कमी है, जिसके कारण आप चैन से जी नहीं पाते, वो आपके अंदर वो फलों को डालेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में लगे रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते रहेंगे, इसमें वचन में लिखा है अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको प्रार्थना में मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक वो चीज़ मिल ना जाए। तो परमेश्वर जो है अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा कभी नहीं होता जो परमेश्वर का वचन है वो खाली परमेश्वर के पास वापस लौट जाए, नहीं, वो आया है इस धरती पे तो वो काम करता है, वो हृदयों को बदलता है, वो हृदयों में काम करता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि हमें किस तरह से ये जो लुचपन के जो काम हैं और ये जो हमारे जो गंदे जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं, जो हमारा पूरा पुराना जो जीवन है, जो सड़ा गला है, ठीक है, उसको हमें कैसे हटाना है और कैसे एक नए जीवन को अपने ऊपर लेना है, कैसे प्रभु को पहनना है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो है क्या समय हो चुका है, अभी जो समय हो चुका है, जो हम सिम्टम देख रहे हैं दुनिया में सब तरफ क्या हो गया है, अभी हमारे सामने ऐसा समय है कि हमारे लिए नींद से जाग उठने की जो घड़ी है आ पहुंची है, ठीक है। तो हम क्या है, अभी तक हम नींद में सोए पड़े हैं। ये मतलब नहीं है कि हम बिस्तर पे लेटे सो रहे हैं, है ना। तो सोना, नींद तो जो शारीरिक नींद है वो तो कुछ ही घंटों की होती है, उसके बाद हम वापस उठ जाते हैं और फिर से फ्रेश होके हम अपने जीवन के डेली के रूटीन में हम लग जाते हैं। लेकिन नींद का मतलब ये है कि जो हम आत्मिक रूप से सोए पड़े हैं। अभी जब आप जो परिस्थितियां जो देख रहे हैं, जो समय जो चल रहा है, कितना खतरनाक है, हम नहीं जानते किस घड़ी प्रभु का अचानक से आना हो जाए, है ना। हम नहीं जानते किस समय क्या हम तैयार हैं। अपने हृदयों से, हर कोई अपने हृदयों से पूछिए, अपने अंदर आत्मा में पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आपने वो जो गंदे वस्त्रों का जो चोला क्या आपने उतार के नहीं फेंका अब तक? क्या आपने पुराना आपका जो जीवन है, जो गला सड़ा हुआ था, क्या आपने उसको अभी तक नहीं बदला? प्रभु के सामने आपने अभी तक क्षमा नहीं मांगी क्या आप तैयार नहीं हो रहे? क्या आप वचन को नहीं पढ़ते? क्या आप प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या आप प्रभु के आत्मा का जो फल है, आत्मा के जो फल है उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, वचन से जाएंगे हम, रोमियो 13, 11, 12 और 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो,
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ठीक है, 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो क्या है यहाँ पे, हमें समय को पहचानना है। आज हम देखेंगे कि कितना मसीहों को सताया जा रहा है, उनकी चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और जो कलीसिया में, यहाँ तक कि कलीसिया में घुस के जो है मसीहों को सताया जा रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा आजकल चल रहा है। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो क्या क्या नहीं हो रहा है। जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती थी वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। ठीक है, जहाँ पे एक समय आके बारिश बंद हो जाती थी वहाँ अभी तक बारिश हुई जा रही है। जहाँ ठंड इतनी नहीं पड़ती थी, एक समय आके ठंड खत्म हो जाया करती थी, वो अभी तक चल रही है ठंड, और ज़्यादा एक्सट्रीम पे बढ़ रही है। तो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। बाहर दुनिया में देश देश में क्या क्या हो रहा है ना, सबको बताना मुश्किल है, ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमें समय किस किस परिस्थितियों में बदल रहा है, क्या क्या, पहले समय कैसा था और आज का समय कितना डिफिकल्ट हो गया, हमें इसको पहचानना है। और पहचान के हमें क्या करना है, तैयार होना। ये जो आत्मा के जो फल मैंने बताया, इनको अपने में रोपना है, उनको अपने में तैयार करना, अपने में बोना है, प्रभु से मांगना है, हमें तैयार होना है। नींद से अगर हम अपने पुराने जीवन में खोए पड़े हैं, ठीक है, लालसाओं में खोए पड़े हैं, अभिलाषाओं में खोए पड़े हैं, डहा करते जा रहे हैं, क्रोध करते जा रहे हैं, झगड़ा करते जा रहे हैं, रोज है ना, टोना टोटका करते जा रहे हैं, ईर्ष्या करते जा रहे हैं, मतवालेपन में खोई हुई है, धन के लालच में खोई हुई है, सोने के लालच में खोई है। तो क्या हो गया है, अभी जो है हमें समय आ गया है कि हमें उस भारी नींद से जाग उठना है, हमें अलर्ट हो जाना। अब हमें वो, अब हमारा जो खोयापन है, डहा वाला जो जीवन है, मूर्ति पूजा वाला जो जीवन है, बुराई, झगड़ा, ईर्ष्या, ये सारे जीवन को हमें त्यागना है। ठीक है, हमें प्रभु को पहनने का समय आ गया है। प्रभु के गुणों को, प्रभु की आत्मा के फलों को हमें अपने अंदर रोपने का समय आ चुका है। 12वीं आयत में पढ़ेंगे, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार मान ले। तो रात बहुत बीत गई है, ये नहीं कि जो रात हम सोते उससे मतलब, लेकिन अंधकार के काम वाली जो रात है, रात जो है क्या सिंबल है, अंधकार के काम है। रात जो है उसका सिंबल है कि हम अंधकार के कामों में जो अब तक पड़े हुए हैं और अभी प्रकाश होने पर है, अभी नया जीवन जो है वो मिलने के लिए, ठीक है, हमें नए जीवन की ओर हमें क्या करना है, प्रवेश करना। दिन निकलने पे है, ठीक है, समय आ रहा है हमें तैयार होने का, हमारे तैयार होने का, प्रभु का समय आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, वो भी आने वाले हैं, प्रभु के आने का समय भी नज़दीक आ रहा है। इतना जो हम अंधकार के जीवन में जो पड़े हुए थे, वो समय हमारा बहुत गुजर चुका है। अब हमें क्या करना, उन सारे अंधकार के कामों को हमें त्यागना, हमें छोड़ना है, हमें अलर्ट हो जाना है, तैयार हो जाना है। हमें नहीं पता कि आज हम इस पल हम जी रहे हैं, अगला जो सेकंड है वो हमारा कैसा बीतेगा, है ना, क्योंकि हम अगले पल का हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम फ्यूचर को नहीं बता सकते कि अगले पल क्या होने वाला है। तो दिन निकलने पे है, ठीक है, परमेश्वर का जो समय है वो आने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है, अंधकार के कामों को हमें त्यागना है। जो हम काले जो कार्य करते, जो हम बुरे काम करते, जो हम पाप में डूबे हुए जीवन को अब तक जी रहे हैं, उसको हमें त्यागना, उसको हमें छोड़ना है, और हमें ज्योति के जो हथियार है, प्रभु की जो हथियार है, हमें उनको पहन लेना है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, ठीक है, हमें अपने अंदर जो है आत्मा के फलों को धारण करना है, ठीक है, उनको हमें अपने अंदर रोपना है। हमें जो शरीर के जो कार्य हैं उनको हमें त्यागना है, उनको छोड़ना है, परमेश्वर को हमें पहनना है, पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई मांगना है,
अपने अपने को जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहनते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, हमें प्रभु से क्षमा चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए हमको। हमें अपने जो पुराने जो वस्त्र हैं, जो गंदे फटे मैले चित्रों के समान, हम उनको उतार के फेंकना है। अपने पुराने गंदे जीवन के कार्यों को छोड़ना है और हमें प्रभु को पहनना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तब जो है, अगर हम ये सब बातों को मानते हैं तो हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आशीष को भी अपने जीवन में पाएंगे। फिर मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बताऊंगी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसे हो सकता है ना। अगर हमें प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मत्ती 7:21 में हम जाएंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम ये देखेंगे, हम सोचते हैं कि हम लुचपन के काम करते, शरीर के काम करते करते हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी सी भलाई कर दी और थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर दिया, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली और थोड़े से गाने गा लिए या थोड़ा सा प्रभु का काम कर लिया, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। नहीं, तो यहाँ पे वचन हमें बता रहा है मत्ती 7:21 के जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो अगर हम बैठ के हे प्रभु हम सुबह शाम एक राग सी अलापते हैं, हे प्रभु मेरे लिए ये कर, हे प्रभु मेरे लिए कर, हे प्रभु मेरी रास्ते में अगुवाई करना, हे प्रभु मेरे इस कार्य में अगुवाई करना है, प्रभु हम सुबह शाम बोलते रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते। ठीक है, स्वर्गीय पिता की जो इच्छा है हम उस पर नहीं चलते। तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि हर एक जन जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, हर एक जन जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि हम हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हमने अपने में डहा को जन्म दे रखा है। हम हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हमारे जो काम है ना लुचपन के हैं, गंदे काम है। हम हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा मतलब मैंने पहले बताया, केवल ये नहीं किसी मूर्ति की पूजा करना, लेकिन हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। तो हम हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैर है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म, मतवालापन है। तो ये सारा, तो जब हम प्रभु की स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते, हम ये सब को भी अपने मन में हृदय में पाल के बैठे हुए हैं, इन सब को भी हम अपने जीवन में करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हम कैसे आप समझ सकते हैं कि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते नहीं, है ना। हमें आत्मा के फलों को अपने अंदर धारण करना है, हमें प्रभु को पहनना है, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं हमें उनका पालन करना है, प्रभु को अपना सच्चा मुक्तिदाता हमें ग्रहण करना है। उसने जो क्रूस पे अपना खून बहाया हम सब के लिए, है ना, हमें वो सब चीज को भी परमेश्वर का देखना है। हमें परमेश्वर अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है, हमें कन्फेशन उसके सामने करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और हम ये देखेंगे कि और हमें क्या करना है स्वर्ग के राज्य में। अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें क्या करना है। हम रोमियो 10:9-10 में जाएंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो अगर हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है तो कैसे, जब हमें उद्धार मिलेगा। ठीक है, हमें अपने पुराने जो कार्यों से हमें जब उद्धार मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा प्रभु से, है ना, उसके हम सैक्रिफाइस को हम याद करें, उसके सैक्रिफाइस को हम एक्सेप्ट करें अपने जीवन में, और उसको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर हम अंगीकार करें, एक्सेप्ट करके हाँ प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवित परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया, हम सबको पैदा करा, इस धरती का आकाश का हम सबका बनाने वाला है। उसने हम सब के लिए अपने प्राण दिए कि हम सब छुटकारा पाएं, शैतान से हम छुटकारा पाएं और एक नया जीवन बिताएं। तो अगर हम ये प्रभु अपने मुंह से हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और अपने मन से सच्चाई से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या करा है, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। पर हमारा जीवन मरा हुआ था, हमारा जीवन पापों में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने हमें मरे हुए में से जिलाया। हम मरे हुए में थे, जैसे डेड पीपल होते जिसके अंदर कोई सेंसेस नहीं होता, हम उनमें थे,
है ना। लेकिन प्रभु ने उन गंदे पापी जीवन से हमें छुटकारा दिया। तो सचमुच में अगर हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं तो सचमुच में हम हमारे जीवन में क्या आएगा, उद्धार आएगा, हम उद्धार पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि गवाहों का बादल है। इब्रानियों 12:1 में हम देखते हैं, आज हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के फल हैं और जो हमारे अंदर जो लुचपन के काम, जो शरीर के काम हैं, उनको जब हम त्यागेंगे, हम प्रभु की सामर्थ मांगेंगे, पवित्र आत्मा के हम गाइडेंस मांगेंगे, है ना। और जब हम प्रभु को, ईशु को प्रभु जानकर हम अंगीकार करेंगे और अपने मन से विश्वास करेंगे कि वो उसने हमें मरे हुए मुझसे जलाया, तो हम सचमुच में उद्धार पाएंगे। इसके बाद हम इब्रानियों 12:1 में जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ आजकल गवाहियाँ हैं। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो हम ये देखेंगे कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सी गवाहियाँ हमें दिखाई देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमें दिखाई देती हैं कि किस तरह से प्रभु अपने लोगों को संभालने वाला जीवित परमेश्वर हैं। तो गवाहों का बादल जो हमें घेरे हुए हैं, ठीक है। आज इतने कोरोना वायरस होने के बाद भी हम जीवित हैं, ठीक है। हम जीवित हैं। हम कोरोना के कारण जैसे और लोग मर चुके हैं, हम नहीं मर गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा गवाह का बादल है। इसी प्रकार से लोगों के घरों में, जीवनों में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं। तो और जब ये सब गवाहियाँ जब हो रही हैं, तो हमें विश्वास करना कि सचमुच में हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन कब्र से जी उठा और आसमान पे चला गया हमारे लिए जगह तैयार करने। तो हमें हमारे विश्वास करने से जो भी चीज़ें हमें रोकती हैं, धन का लालच, अभिलाषाएं, लालसाएं, ठीक है, क्रोध और नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये सारे जो शरीर के काम जो हमें रोकते हैं, उन गवाहियों को देखने से, गवाहों के बादल को एक्सेप्ट करने से, ठीक है। तो ये सारे जो उलझाने वाले जो पाप है हमारे, जो मैंने आपको पहले बताया, शरीर के काम, सारे जो उलझाने वाले जो पाप है, उनको हमें क्या करना है, दूर करना है। हमें विश्वास करना है प्रभु की सच्चाई पे, हमें विश्वास करना है। उसने हमें मरे हुए मुझसे जलाया, हमें इस पे विश्वास करना है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आसमान पे चला गया और हमारी जगह तैयार करने गया, ये हमें इस पे विश्वास करना है। और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, क्या दौड़, हमें प्रभु की उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करना है, हमें उस दौड़ में लग जाना है। तो हमें क्या करना है, उस स्वर्गीय स्थान को पाने के लिए, उस स्वर्ग के अधिकारी बनने के लिए, प्रभु की संतान बनने के लिए हमें क्या करना है, धीरज से दौड़ना है ना। हमें हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो सबको हमें अपने वचन की सामर्थ पे जाइए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर से दुआओं में अधिक से अधिक समय आप निकालिए और अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, कौन से आत्मा के फल नहीं है। आप एकांत में परमेश्वर से समय गुजारिए, एकांत में अपना जो समय है, कई बार फास्टिंग करके अपना समय गुजारिए और परमेश्वर के संगति रखते हुए, उसके गानों को, उसके भजन और स्तुति करते हुए परमेश्वर की आत्मा की सहायता लीजिए, सामर्थ लीजिए और देखिए कि आप जो है ये जो दौड़ जो है स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की संतान बनने के लिए, स्वर्ग के भागीदार होने के लिए, इस दौड़ को हम पूरा कर पाएंगे। और सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी स्थितियाँ चल रही हैं, बहुत अजीब सब चीज़ें चल रही हैं। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है और अब हमें चिप का भी टाइम आने वाला है कि चिप, अभी ये सुनने में आ रहा कहीं भी किसी कंट्री में दिमाग में चिप लगाई जा रही है। तो क्या क्या समय के बहुत अजीब, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर हमें ऐसा दिखना पड़ेगा। तो हमें ये सब क्या है, गवाही है, जो प्रभु में के वचन में जो लिखा हुआ उसको हम
आज अपनी दुनिया में हम देख सकते हैं जो वचन में जो लिखा हुआ वैसे का वैसा ही हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु का जो आना है बहुत नज़दीक है, और प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। और इसके लिए हमें, अगर आप देखिए, फिर से मैं बोलूँगी एक बार कि आप देखिए कि आपके अंदर जो भी आत्मा के फल नहीं है उसको आप परमेश्वर से मांगिए, और हमारा परमेश्वर जो है दिल खोल के देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें इन आत्मा के फलों को जो हमारे अंदर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्गीय अधिकारी हो, आप परमेश्वर से मांगिए, प्रार्थना में मांगिए, वो ज़रूर देने वाला परमेश्वर है। और शरीर के जो काम है बहुत तरीके जो मैंने आपको बता दिए, उन सबको आपको जो है छोड़ना है, प्रभु के नाम से प्रभु की नज़दीकी में आपको बढ़ना है, और प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, प्रभु की वचन की गहराई में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की संगति में आपको बढ़ते रहना है। इतना ही कहते हैं। धन्यवाद।